मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। 1894 में अंग्रेजी सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया, जमीन को हड़पने का कानून। और जमीन को हड़पने के काम में हिंदुस्तान में डलहौजी नाम का एक कुख्यात अंग्रेज ऑफिसर था, वो मशहूर था। जहां जाता था, जिस राज्य में जाता था, उसी राज्य की जमीन हड़प लेता था। झांसी की स्टेट उसी ने हड़पी थी, जिसके खिलाफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी अपने स्टेट को बचाने के लिए, उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने का काम जानते हैं किन लोगों ने किया? ये खानदिया सिंधिया खानदान। और ये सिंधिया खानदान वही है जिसके सपूत माधवराव सिंधिया आज भी हीरे की अंगूठी लेके हिंदुस्तान के मंत्री बनकर बैठते। ये वही लोग हैं जिन्होंने झांसी की रानी की हत्या करवाई थी अंग्रेजों के साथ साजिश करके। वो लोग आज भी इस देश को रूल करते हैं। वो गंदा खून जिसने अंग्रेजों की मदद से इस देश को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, वही खून आज भी इस देश में मंत्री बनकर बैठता। उनकी अम्मा एक पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी में, और उनका बस चले तो बेटा बेटियों को तीसरी पार्टी में भर्ती कर दे, क्योंकि जिंदगी भर अय्याशी का जो नशा चढ़ गया है वो उतरता नहीं है। राजे महाराजे अब एक दूसरे किस्म के पैदा हो गए। पहले पुराने जमाने के राजे महाराजे और होते थे, अब ये नए राजे महाराजे पैदा हो गए। इस देश में ऐसे भी मंजर देखने को मिलते हैं जो कभी किसी देश में संभव नहीं है। मैं एक तरफ इस देश में देखता हूं कि ऐसे भी लोग हैं जो सत्ता प्रतिष्ठानों के शीर्ष स्थान पर मौजूद हैं, जिन्होंने पल पल इस देश से गद्दारी की है, इस देश के समाज से गद्दारी की है, इस राष्ट्र की अस्मिता से गद्दारी की है। वो इस देश में संपूर्ण सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, और जिन्होंने सब कुछ अपने देश के लिए बलिदान किया है, उनके पुरखे, उनके पूर्वज इस देश में चाय बेचकर अपना गुजारा करते। मैंने मेरी जिंदगी में सबसे खराब दिन एक देखा। एक बार मैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरा। अक्सर मैं जाता रहता हूँ, लेकिन वो दिन मैं नहीं भूल पाया कभी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैं फ़ोन सुनने के लिए रुक गया। जहाँ मैं रुका था उसके सामने छोटी सी एक चाय की दुकान थी। उस चाय की दुकान पर एक माँ और एक बेटी आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय था कि हम गरीब क्यों हैं और कुछ लोग इस देश में बहुत अमीर क्यों हैं। तो माँ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरे फ़ोन की वार्ता पूरी होने के बाद मैं भी उन दोनों के पास चला गया। मैंने जानने की कोशिश की कि आप ये जो गंभीर चर्चा कर रहे हैं, ये तो भारत की संसद में होनी चाहिए, और हमारी संसद अगर ये चर्चा नहीं कर सकती है तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मैंने जिज्ञासावश उन दोनों का परिचय पूछ लिया तो मेरी आंख से आंसू निकल आए। वो दोनों अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोग थे। उनको इस देश ने चाय बेचने के काम पर लगा रखा है, और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके इस देश से गद्दारी की थी, उनको इस देश ने मुख्यमंत्रियों के पदों पर बिठा रखा है। आप जानते हैं कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने हर क्षण हर पल इस देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ काम किया, देश की आज़ादी के खिलाफ काम किया, देश की स्वतंत्रता के खिलाफ काम किया। ऐसे परिवार इस देश की सत्ता व्यवस्था में हों और जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके परिवार के लोग चाय बेचें इस देश में, क्या यही दिन देखने के लिए देश आज़ाद हुआ है? हमारे देश में एक सिंधिया परिवार है जिन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजों की सेवा की है, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी फौज देकर, जिन्होंने अंग्रेजों को अपने सैनिक देकर क्रांतिकारियों पर हमले करवाए थे। उस परिवार के लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर कुर्सी को सुशोभित करें और अमर शहीद तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचते फिरें, इससे बड़ा अपमान इस देश में कुछ नहीं हो सकता।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।